बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 अगस्त की रात है। सुहेल अफरीदी का सेमीफाइनल तो मुकम्मल हो गया पेशावर जलसे के साथ, लेकिन अब उनकी नज़रें हैं फाइनल राउंड की तरफ, यानी 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की जानिब। और उसके लिए जो उस फाइनल का पहला ओवर है वो आज ज़िला खैबर से शुरू हो गया, यानी स्ट्रीट मूवमेंट। ज़िला खैबर में क्या सूरत रही, आज उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया अपने हलके से, और इसके बाद कहाँ कहाँ जाने का इरादा है ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं कि आज क्या सूरत रही। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में तो काफ़ी ज़ोर चल रहा है पीटीआई का, वहाँ जहाँ पे भी कॉल देंगे, अलीमा खान जाए या सुहेल अफरीदी जाएँ, लोग निकल आते हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ी खामोशी है, तो क्या सुहेल अफरीदी पंजाब की जानिब भी रुख करेंगे अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में? आगे चल के आपको बताता हूँ। कल रात एक अहम मीटिंग हुई है, इस हवाले से क्या डिसीजन किया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इमरान खान से मुलाकात की खातिर वो पंजाब की जानिब आ रहे हैं, यानी अडयाला जेल कल काफ़िले उनके पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमें भी फ़ोन आने लगे कि कल कहां से कवरेज होगी, क्या अडयाला जेल या फिर 26 नंबर का वो पॉइंट जहां पर इस्लामाबाद की एंट्री होती है, क्या कल फिर रोका जाएगा? इस बारे में भी बात करते हैं। और फिर इमरान खान का पैगाम अपनी फैमिली तक तो जा नहीं पा रहा है, यानी उनकी फैमिली तो उनसे मिल नहीं रही, लेकिन क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनका पैगाम किसी और के लिए आया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाइए ज़रा ज़िला खैबर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आज सुहेल अफरीदी की जो स्ट्रीट मूवमेंट का पहला मरहला शुरू हुआ, उस बारे में बात करते हैं। अच्छी खासी तादाद में लोग निकले, ऑब्वियसली वो उनका अपना होम ग्राउंड है। और फिर इस हवाले से 27 मार्च की कॉल के बाद काफ़ी टाइम मिला उनको अपने होम ग्राउंड से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के लिए। तो बाकी जो एमपीएज़ हैं वो भी उनके साथ थे। तो उनकी इनिंग का आगाज़ काफ़ी जारहाना नज़र आ रहा है। उन्होंने धुआंधार किस्म का खिताब भी किया, और उसमें भी उन्होंने जो आसपास अपने लोग मौजूद थे उनको यही बताया कि जनाब हमारी मंजिल अब 27 सितंबर की कॉल के हवाले से ही है, और उसके लिए वो तैयारियाँ अब शुरू कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए एमएनए इकबाल अफरीदी भी काफ़िलों के साथ पहुंचे। अब्दुल गनी अफरीदी वो भी वहां पर मौजूद रहे, और भी शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शफ़ी जान, ये सारा पूरा एक माहौल वहां पर नज़र आ रहा था। और आज की एक दिलचस्प बात, मैंने कुछ प्ले कार्ड्स देखे, कुछ लोगों ने वो हाथ में उठा रखे थे 27 सितंबर की कॉल के हवाले से, और ऊपर कुरानी आयत भी लिखी हुई थी। मैंने उसका तर्जुमा जानने की कोशिश की तो पता चला उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि और इंसाफ पर खूब मजबूती और इस्तकामत से कायम हो जाओ, यानी इंसाफ के हवाले से या इंसाफ की फराहमी के हवाले से ख़ास तौर पे वो कुरानी आयत है। तो इस तरह के मनाजर भी देखने को मिले। द क्वेश्चन इज़ के खैबर पख्तूनख्वा में तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे तो एक एनवायरनमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, सियासी तौर पर भी और वैसे भी लोग निकलते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी से जो 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई उसमें भी उनका ये मानना था कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक कोई कॉल कामयाब होने के इम्कानात कम है। तो क्या सुहेल अफरीदी पंजाब की जानिब रुख करेंगे, ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे मोबिलाइजेशन कैसे हो, क्योंकि वहाँ पे तंजीमी सतह पर पीटीआई काफ़ी कमज़ोर है। जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई वो भी काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दिए कुछ पार्टी मामलात के हवाले से। फिर अंदरूनी जो इश्यूज़ चल रहे हैं मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता। तो अब सुहेल अफरीदी की कल एक मीटिंग हुई जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जी हाँ वो पंजाब की जानिब जाएंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को टास्क दे दिए हैं, बल्कि कल मैं नईम पंजोता का ट्वीट भी देख रहा था जो उसी मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी पंजाब आ रहे हैं। अब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कब आएंगे उसका शेड्यूल तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान से मिलने के लिए वो पंजाब ज़रूर आना चाहते हैं, यानी अडयाला जेल। ये पंजाब की हदूद में ही है और उसका उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था। कल जुमेरात का दिन है और उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट जो है आज उनके वकला अडयाला जेल के हुकाम के हवाले कर आए हैं। उसमें सर फहरिस्त सुहेल अफरीदी का नाम है, फिर शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शफकत अयाज, और ये 6 लोगों के नाम दिए गए हैं कि ये इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि उनकी बहनों को मिलवा दें, कोई सियासी बात नहीं होगी, वरना फिर हम जुमेरात तक इंतज़ार करेंगे, जो कि कल अब उनकी दी गई डेडलाइन का एक आखिरी दिन ही समझ लीजिए। अगर कल भी मुलाकात नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा था कि हम रात 10 बजे से, यानी कल रात जुमेरात की रात 10 बजे से मुल्क भर में एहतजाज शुरू करेंगे। अब ये टाइमिंग बड़ी अहम है क्योंकि कल 13 अगस्त की रात है। वैसे ही 14 अगस्त शुरू होने से पहले पहले पूरा पाकिस्तान ही सड़कों पे होगा, एक जश्न का माहौल रहता ही है जैसे भी हालात हो, लेकिन लोग निकलते हैं। ऐसे में पीटीआई अगर कॉल देती है कि लोग निकलें तो वो उसी के साथ साथ एक मोमेंटम ऐसा बन सकता है कि लोग घरों से निकल के साथ में आज़ादी की सेलिब्रेशन चल रही होंगी, साथ में इस कॉल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या मनाजर रहेंगे। इनकी मुलाकात के इम्कानात इसलिए भी कम लग रहे हैं क्योंकि हुकूमती वज़रा ये दावा कर चुके हैं कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी, आप बंदों का बंदोबस्त कर लें। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था। तो अब कल ये एक फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूर जाएंगे अडयाला की
जाने पर, वो भी पता नहीं जाने दिया जाता या नहीं, क्योंकि अभी हमें ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर होनी चाहिए, 26 नंबर पर या अडयाला में, क्योंकि हो सकता है उन्हें 26 नंबर से आगे ना आने दिया जाए। जैसे पहले भी 1-2 बार उन्होंने कोशिश की तो वहीं पर उनको रोक लिया जाता था। तो अभी ये कल आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली की जानिब से कल एक बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी गई उन तमाम लोगों को, या मुतनब्बे किया गया। वार्निंग तो वो क्या ही दे सकते हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है बड़े अच्छे तरीके से कि इसके बारे में गलत फहमियाँ ना पैदा की जाएं। जो उनकी फैमिली बताए सिर्फ उसी को माना जाए, या फिर कोई अगर डॉक्टर उनकी जानिब से आके बताता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको माना जाए। अदरवाइज़ ये जो स्पेकुलेशंस की जाती हैं या तरह तरह के और एक्सट्रीम किस्म के नैरेटिव्स आते हैं, इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। तो उनकी फैमिली ने तो बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा कि अभी हम आपको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये सिलसिला रुकना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि सुहेल आफरीदी की ये जो कॉल्स वगैरह सारा चल रहा है, ये जो तैयारियां चल रही हैं, इसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या ऑन बोर्ड थी, है, या उनसे मुशावरत हुई? मुशावरत तो नहीं हुई। इसके बारे में तो उन्होंने खुद आके बता दिया कि जनाब हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन हम इस सारे मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन बोर्ड हैं, और जो भी एहतजाज होगा उसमें शिरकत करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सुहेल आफरीदी खुद 2 दिन पहले गए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करने, उनसे मुलाकात की, उनको सारी सूरत हाल के बारे में बताया, और मेरी इत्तला के मुताबिक कोई गिला शिकवा इस टाइम तक बाकी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया तारीख़ अनाउंस करने से पहले, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई ना कोई तारीख़ आने वाली है। वो कब की होगी, क्या होगी, वो सुहेल आफरीदी ने ख़ुद से अनाउंस किया। अदरवाइज़ पार्टी के बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, कोर कमेटी, सियासी कमेटी, इनको भी इस बारे में इतना आइडिया नहीं था। एनी हाउ, अच्छा, वैसे ही एक आपस की बात है कि ये जितनी ज़्यादा मुशावरत बढ़ा लेते हैं ना, कि कोर कमेटी से भी पूछ लें, उससे भी पूछ लें, ये किसी एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इतनी आरा आती हैं और फिर इख्तलाफात बढ़ने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बातचीत को मौका देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बातचीत से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है। तो वो स्प्लिट हो जाती है ओपिनियन, तो इसलिए इन्होंने खुद ही से अनाउंस कर दिया। बहरहाल महमूद अचकज़ई जो हैं वो अब इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं, और उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म के इख्तलाफात की खबरें नहीं हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास से कल हमारी मुलाकात भी तय है, कल जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग एन अपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट, और फिर साथ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा के तौर पे वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस कॉल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। आज अम्मा ने ऑयल की फरमाइश नहीं की है, लेकिन आज हमारे लिए कुछ बना के लाई हैं, तो हम व्लॉग के बाद इसको पी लेते हैं। आपका शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा बात करते हैं एक और दिलचस्प खबर के हवाले से। आज अखबार में एक हेडलाइन लगी है कि इमरान खान ने अकबर एस बाबर को कोई पैगाम भिजवाया है कि नाराज़ रहनुमाओं की नाराज़गी दूर की जाए, और ये भी कहा गया कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले वो अकबर एस बाबर के पास जाएंगे। ये उन्होंने क्लेम किया। जियो न्यूज़ पर ख़बर चली, हमारे कॉलीग रिपोर्टर हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने ये खबर लगाई। उसमें मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। अकबर एस बाबर को जो लोग नहीं जानते, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्लेम करते हैं कि वो बानी रुकन है पीटीआई के। ये बात फैक्ट है कि इमरान खान ने जब पार्टी बनाई तो वो उनके साथ थे, बाद में उनके इख्तलाफात हो गए तो वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया। लेकिन अकबर एस बाबर वो पर्सनैलिटी हैं जिनकी वजह से इमरान खान के ऊपर फ़ौरन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा, उनकी पार्टी ख़तरे में आई। ना सिर्फ ख़तरे में आई, बल्कि उनके केसेस की वजह से, उनके किए गए केसेस की वजह से बल्ले का निशान भी पीटीआई से छिन गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत रिलाई कर रहे थे अकबर एस बाबर के बयानात पे, और जब ये बल्ले का निशान छिनने वाला था तो अकबर एस बाबर जो है वो पैरेलल एक भरपूर किस्म की एक्टिविटी कर रहे थे। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़ौरन फंडिंग का इल्ज़ाम है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इल्ज़ाम है। इवन उन्होंने आखिरी जो उनके बयान थे वो ये थे कि इनके सारे अकाउंट्स बंद कर दें, इनकी फ़ंडिंग रोक दें, इनको किसी किस्म की अब फंडिंग नहीं होनी चाहिए, और भी काफ़ी एक्सट्रीम किस्म का उन्होंने एक नैरेटिव लिया। तो उनके हालिया स्टांस की वजह से भी इमरान खान काफ़ी मुश्किल में रहे, और पार्टी एज अ पीटीआई इसको फ़ौरन फंडिंग के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, मामलात अदालतों तक गए, काफ़ी कानूनी जंग लड़ी। अब ये खबर लगना कि इमरान खान सबसे पहले बाहर आके उन्हीं के पास जाएंगे, मुझे तो ये कोई समझ आने वाली बात नहीं लगती। बहरहाल उन्होंने खुद ये क्लेम कर दिया और रिपोर्टर ने खबर अखबार में लगा दी, तो इसलिए एक खबर के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब
जेल में उनके पास इतना वक्त रहा होगा कि उन्होंने कई चीज़ों के बारे में नज़रसानी करने का सोचा होगा कि कभी वो जेल से जब इंशाल्लाह जल्दी बाहर निकलेंगे तो वो ये काम भी करेंगे, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, कुछ गलतियां जो हुई हैं माजी में उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ गलत फैसले किए गए उनको कैसे सुधार सकते हैं। ये सारा कुछ तो ज़ाहिर बात है, इंसान जब इस हालत में होता है तो सोचता है कि कहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कहाँ पर गलती हुई। लेकिन पार्टी के हज़ारों उन लोगों को जो इस टाइम वाकई में मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं या एक एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको छोड़ के अकबर एस बाबर तक ख़ास तौर पे पैगाम पहुंचाना कि मैं जेल से बाहर आऊँगा तो सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, कोई ख़ास मेहरबानी होती तो चलो समझने में आने वाली बात है, या इस मुश्किल टाइम में उन्होंने कुछ ऐसा जादुई काम कर दिया होता, उनकी थोड़ी रिलीफ के लिए कोई इकदाम कर दिए होते, उनकी आसानी के लिए कुछ कर दिया होता तो समझ में आती है बात। जिनकी वजह से वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए, उसके पास सीधा जाने की खबर ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल देखते हैं आगे चल के कैसे अनफोल्ड होती है चीज़ें, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जाते जाते सुहेल आफरीदी का छोटा सा क्लिप मैं चाह रहा था कि जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी आप सुन लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जज्बा है आप में, जुनून है, डरोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं। कहाँ जाना है आप लोगों ने, कहाँ जाना है? तैयार हो, तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। मेरे पाकिस्तानियों और खासकर मेरे नौजवानों, याद रखना अल्लाह ताला इंसान को एक मौका जरूर देता है अपनी तकदीर बदलने का, अपनी तारीख बदलने का। आज आप लोगों को अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है। 27 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के नौजवानों ने निकलना है अपनी तारीख बदलने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए, पाकिस्तान को बदलने के लिए। तो तैयार हो, तैयार हो, मैं भी तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। जिस ट्रीटमेंट का आगाज आज खैबर से किया है, इसको आगे लेकर जाएंगे। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह तकरीबन 30 किलोमीटर तक आप लोग पैदल आए हैं, आपके जोश, जुनून, जज्बे को मेरा सलाम है। ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून आप लोगों ने कम नहीं होने देना। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को जो हमने 20 लाख लोगों का वादा किया है, खैबर से कितने लोग जाएंगे? कितने ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए एक कानून लाना है इंसाफ के साथ। अमीर और गरीब को एक दर्जा देना है इंसाफ के साथ। जालिम और जाबिर को कानून के कटहरे में लाना है इंसाफ के साथ।